तारिक मसूद साहब ने हराम डिक्लेयर किया हुआ है। आपके हिसाब से तारिक मसूद साहब गलत हैं? गलत। एक दिन के अंदर मैंने 9 लाख रुपए कमाए थे क्रिप्टो से, घर बैठे। आप तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100-200 रुपए, 1000-2000 रुपए, मतलब 1000 to 2000 रुपीज के साथ भी जो है वो मिनिमम आपके कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर मेरी भी बात करें ना तो भाई हम 2 कमरों के घर में, एक कमरा ऐसा होता था जैसे 5 बहन भाई ना जमीन में एक साथ सोते थे। नया बंदा आप पे इसलिए भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि आप लोग भाग भी जाते हो। मेरी इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है, मुझे नहीं पता ये हराम है या हलाल है। बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक दुनिया के, जैसे ईरान हो गया, या बड़े बड़े दुनिया के इदारे जैसे आरबीआई हो गया जो इंडियन इदारा है, बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं कि भाई जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिप्टो करेंसी के पीछे, विच इज ब्लॉकचेन, जो कि ब्लॉकचेन है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप लोग जो 10-12 हैं वो मुफ्तियाने कराम से बहस क्यों नहीं करते, डायलॉग्स क्यों नहीं करते इस पे कि ये क्यों हराम है, क्यों हलाल है? मुफ्ती उलमा कराम जो हजरात हैं उनके पास जो है वो इख्तियारात होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई मैंने कह दिया ना ये हराम है तो हराम है। उसने ऑल्टो ले ली, वो चौड़े में आके भाई मैं 10 ऑल्टो ले सकता हूँ, 20, आपकी शक्ल पे लानत है। आप कर क्या रहे हैं? नाच के ऑल्टो ले रहे हैं, लानत है आपकी शक्ल पे। मजदूर है ना, नाउजुबिल्लाह, लोग कहते हैं कि उसको सुकून की नींद आती है। मैं तो कैसे सुकून की नींद आती है? ये मजदूर घर जाके कैसे जो है वो चरपाई पे यूं करके सो जाते हैं, उनको आप ये रिसर्च करती है उनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और एक ऐसा अल्फाज अपने मुंह से निकालूंगा जो अल्फाज आपके दिमाग में 2, 3, 4, 5 साल से घूम रहा है, मतलब आपके कान पक गए ये अल्फाज सुन सुनकर। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से फलां ने इतना कमा लिया, क्रिप्टो करेंसी से फलां ने इतना कमा लिया, आखिर ये बात है क्या? तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है अपने बहुत प्यारे से गेस्ट फैज़ान हारून को। फैज़ान, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जब सिखा रहे होते हो तो ऐसा लगता है मुझे ज़फ़र अब्बास जेडीसी जैसे आवाम को ललकार रहा है। ये क्या बात है? सही है कि भाई आप इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना पैसा आप भी कमा सकते हो। गुर्बत खत्म हो जाएगी मुल्क की, तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। इतना पैसा इस मार्केट के अंदर। अक्सर मेरी बातें आपने उस तरीके की सुनी होंगी कि 2025-2026 क्रिप्टो की मार्केट के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। आ जाओ मार्केट के अंदर। मैं मिन्नतें कर रहा होता हूँ, खुदा की कसम मिन्नतें कर रहा होता हूँ कि भाई मार्केट के अंदर आ जाओ। नहीं, मुझे ये बताया ना कि आप कितने साल से इस फील्ड में? मैं इस फील्ड के अंदर 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल से? 5-6 साल से मैं कमा रहा हूँ इस फील्ड से। कितने पैसे कमाए बता दो, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर ओवरऑल बात करें तो करोड़ों कमा लिए। ओवरऑल बात करें करोड़ों कमा लिए। अगर आप महीने के पूछें तो आप कह लें कि हाँ भाई आराम से लाखों में बन जाते हैं महीने के। और ये मैं नहीं, एक आम सा शहरी भी जो क्रिप्टो के अंदर है वो हल्का फुल्का कमा लेता है, अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता है घर बैठे। लाखों रुपए कमाना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं क्रिप्टो की, क्योंकि आप डॉलर्स में कमाते हैं ना। डॉलर्स का पाकिस्तानी करेंसी से क्या कंपेरिजन? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल $400 कमा लिया तो डॉलर तो 400 है, लेकिन पाकिस्तानी लाख रुपया हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं क्रिप्टो करेंसी पे मैंने आपको बात करने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि पहले ये बात ना सिर्फ हाई लेवल पे होती थी, समझ रहे हैं, कि ऑफिस में बहुत अच्छे ऑफिस में डिस्कशन हो रही है, सॉफ्टवेयर चलाते हो तुमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का सोचा है, इस तरह होती थी ना पहले बात। क्या तुम कमा रहे हो? क्या तुम कमा रहे हो क्रिप्टो पे? लेकिन अब क्या हो रहा है, अब प्राइवेट जॉब वाला जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए, वो भी इस पे बात करना चाह रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। उसको समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या करें। वो बेचारा देखता है कि यार जब दुनिया कमा रही है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? मेरे पास तो एजुकेशन भी है, मेरे पास तो मास्टर्स की PhD लेवल की डिग्रीज हैं, तो मैं क्या करूं डिग्रीज का? क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट ना करूं ये एक टेक्नोलॉजी के जाके लेवल पे कि भाई दुनिया कमा रही है इस चीज़ से, तो मैं क्यों देखे जा रहा हूं? तो वो इंसान देखता है कि यार इस गुर्बत के माहौल में, इस माशरे में जहाँ लोग करोड़ों कमा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो हम क्यों नहीं कमा रहे? तो वो देखता है। तो पहला स्टेप बताएं, इंटर कैसे होंगे इस इंडस्ट्री में? अच्छा, पहले आपने एक और बात ये भी करी कि देखें हर जो है वो एम्प्लॉय जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बैठा है वो एजुकेटेड है, उसके पास वो एक तरक्की पजीर ममालिक में जो है वो, भले आप कह लेंगे पाकिस्तान निचली सतह पर है, लेकिन फिर भी वो इंसान थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसके अंदर गैरत भी है, वो बेगैरत नहीं है, वो उसके अंदर गैरत है। वो देख रहा है कि हाँ यार दुनिया कमा रही है, मैं नहीं कमा रहा। एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि यार मेरे पास जो है वो बस इतना पैसा है कि मैं बस घर का गुजारा कर सकता हूँ, बस कहीं ना कहीं से रोटी पानी जो है वो कपड़ा मकान जैसी मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, वो नहीं सोचता इस बारे में। तो अब वो शख्स जो है वो सोचने लग गया। वो शख्स जो देखता था कि यार मेरे पास तो जो है वो रोटी कपड़ा मकान जैसे ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, माल नहीं है, तो वो कहता है कि यार पूरी दुनिया कहे जा रही है कि भाई आप तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100-200 रुपए, 1000-2000 रुपए, मतलब 1000 to 2000 रुपीज़ के साथ भी जो है वो मिनिमम आपके कमाना शुरू कर सकते हैं।
फैजान हारून हो गया, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आके कह रहे हैं कि यार मैंने करोड़ों कमा लिए, मैंने एक दिन के अंदर लाखों कमा लिए, मैंने एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमा लिए। मेरी खुद की वीडियो है जिसके अंदर 8 लाख कुछ रुपए मैंने दिखाए थे अपना अकाउंट खोल के। पूरी दुनिया में अहमद भाई कोई अकाउंट खोल के नहीं दिखाता। एक दिन के अंदर मैंने 9 लाख रुपए कमाए थे क्रिप्टो से, घर बैठे अकाउंट खोल के दिखाया, एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमा लिए। एक ये दिन देखो, के अंदर 9 9 लाख लाख रुपए रुपए कमाए। कमा अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, तो अगर अव्वल तो 5,000 रुपए महीना बचेगा नहीं। अगर आपने 5,000 महीना बीसीबी डाल दी तो मेरे ख्याल 9 लाख रुपए कितने सालों में और उस मुझ जैसे गरीब इंसान को आप एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए देते हो, उसकी तो जिंदगी बदल गई ना। उसकी तो जिंदगी बदल गई। यही तो मैं सारे यही मसाइल मिन्नतें हैं, करता हूँ। यही सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से एक 25,000 रुपए वाला एम्प्लॉय भी परेशान है कि यार क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या? सारा दिन अब है बीवी क्या? कह रही है कि घर में दूध नहीं है, आटा नहीं है, नहीं यहाँ है। जाना है, वहां जाना है, नहीं पैसे नहीं है, और वो फेसबुक स्क्रोलिंग कर रहा है तो आ रहा है फला ने इतने कमा लिए, फला ने लाखों कमा लिए, वकार ज़का का इतना फायदा हो गया, इसका इतना फायदा हो गया। तो ये दिमाग घुमा रही है बातें। तो दिमाग मैं कह रहा हूँ घुमा रही है। अब मैं आपको अब एक आप और- उसका इलाज करो, अब मैं आप उसका इलाज करो। आप बताओ कि यार इंटर कैसे होना है। इंटर कैसे होना है। इससे बाद मैं एक और चीज़ मुकम्मल कर दूं। आप जो कह रहे हैं फलाने ने इतना कमा लिया, फैजान हारून की अगर मेरी भी बात करें ना, तो भाई हम 2 कमरों के घर में, एक कमरा ऐसा होता था जैसे 5 बहन भाई ना जमीन में एक साथ सोते थे, एक साथ लेटते थे सारे, क्योंकि छोटा सा घर था। वहां से पहुंच के यहाँ तक आ गए हैं कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि इतना पैसा है कि पता है कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी से कमाया, क्रिप्टो करेंसी से कमाया। दुनिया जानती है, मैं सबूत दिए हैं कि मैंने कहा ना भाई एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमाए हैं, तो दिखाया भी है कि भाई देखो अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ। कोई अकाउंट खोल के नहीं दिखाता है, मतलब भाई अकाउंट खोल के दिखाया, देखो एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमाए। पाकिस्तान में आप कमा सकते हैं एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए। मेरी उम्र का बच्चा क्या कमा लेगा? आपने कहा ना 20-25 हज़ार रुपए ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेगा, फिर भी सोचेगा कि घर में जो है वो दूध दही के पैसे नहीं बचे, जो है अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्यूशन की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे। लेकिन ये भी है ना, पता है वो आम नया बंदा आप पे इसलिए भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि आप लोग भाग भी जाते हो, है ना। तो जो भी बताता है ना कि भाई पैसा मैं आपका डबल कर दूंगा, सही है। तो उसके मुंह पे ना, जो भी क्या मैं बताता हूँ, पैसा उसके डबल कर। मुंह पे ना बिपाशा बासु नजर आती है, लक्ष्मी चीट एंड फंड्स वाली, सही है ना। वो अक्षय कुमार वाला सीन। अक्षय कुमार वाला हाँ, सीन, एक का डबल। एक का तो आप 21 दिन में पैसा आप डबल। लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें यार? कैसे करें? कैसे ट्रस्ट करें आप सही लोगों है। पे? देखिए आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करें, फैजान हारून पे ट्रस्ट अच्छा नहीं सॉरी, करें। मैं एक सवाल करूं। जी, 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 जी। आप सिखा भी रहे हैं? जी मैं सिखा भी रहा हूँ। आपने ग्रुप बनाया है? मेरा ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं सिखाता हूँ। फेसबुक पे ग्रुप है, हर बंदा वो ज्वाइन कर सकता है। सही है। पेड ग्रुप है, 2,000 रुपये फीस है। अब 2,000 में क्या आता है, मतलब एक पिज्जा भी खाने जाएंगे तो आपको पता है कि वो भी 3-4 हज़ार रुपये का बिल बन जाएगा आपका। 2,000 रुपये हर बंदा देता है, ग्रुप ज्वाइन करता है, 2,000 रुपये देता है, ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, पूरा महीने वो ग्रुप के अंदर रहता है, सीखता भी है, कमाता भी है, उसको सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, सिखाया भी जाता है, सिग्नल्स भी देते हैं। मैं बताता हूँ कि भाई ये खरीदो, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचना। एक दिन के अंदर देखो मैंने पैसा डबल किया है, 2 दिन के अंदर मेरे क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स ने पैसा डबल किया। सबको दिखाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे, सब जगह वीडियोस डाल के। ग्रुप के अंदर भी देखो सब कमा रहे हैं, मैंने कमाया, मेरे ग्रुप मेंबर्स कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। ग्रुप ज्वाइन करें, सीखें। ग्रुप के अंदर नहीं आता ना, कुछ नहीं पता क्रिप्टो के अंदर कैसे अकाउंट बनता है, चलता है, सब कुछ ग्रुप के अंदर आपको सिखाया जाएगा। अच्छा देखो, जो सवालात आते हैं ना एक आम आदमी के जहन में, मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं, जी मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट? कम से कम आप 50,000 भी कमाना चाहते हैं। सही। एक पाकिस्तानी शहरी की नज़र में 50,000 रुपये बड़ी वैल्यू रखती है, अहमियत उसकी भी ज़िंदगी में 50,000 की। तो आप अगर कम से कम देखिए, कम से कम अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में आना चाह रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप समझें कि 1,000-2,000 रुपये भी है ना। और पाकिस्तान में गरीब तबके का इंसान भी है, बच्चा भी जो किसी भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास भी 1,000-2,000 रुपये, 500-600 रुपये होते हैं। क्या बनेंगे? $2-3, $5-10 आ जाए क्रिप्टो की मार्केट के अंदर। भाई आप स्टॉक्स मार्केट में चले हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, भले वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, आप करेंसीज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड्स पे यानी उस पे कर रहे हैं, आपके सोना चांदी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप करेंसीज पे डॉलर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, किसी भी मार्केट में चले हैं, भले आप किसी कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं। क्रिप्टो वो वाहिद फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर मार्केट है जिसमें आप 1,000-2,000 भी कम से कम लेकर आते हैं, तो आप आके कमाना शुरू कर सकते हैं और मेरी तरह पैसा डबल ट्रिपल करना शुरू कर सकते हैं। 1,000-10,000 में 1-2 दफ़ा डबल ट्रिपल करें, 2-3 हज़ार पे पहुंच जाएंगे, 1-2 दफ़ा और डबल ट्रिपल करें, 5,000 पे पहुंच जाएंगे, 5,000 पे जाने के बाद जो है वो 1-2 दफ़ा और डबल करें, 50-60 हज़ार रुपये इस तरीके से पहुंच जाएंगे। भाई हमने भी इस तरीके से किया है, खुदा की कसम इस तरीके से की है। जब मार्केट के अंदर आया था 100-200 रुपये भी नहीं होते थे। हम आप जाते ना चाय की होटलों पे, हम जब उस टाइम 5-6 साल पहले जब चाय की होटलों में बैठे, इतने भी पैसे नहीं होते थे कि जाके चाय भी पी सकें। सही, इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर क्या किया भाई, इसी तरीके से थोड़े से घर वालों से ले लिए, थोड़ा सा खुद कमा लिया, अब घर वालों के सौदों में डंडियां मार ली, थोड़े थोड़े इस तरीके से पैसे करके जमा कर लिए, क्रिप्टो में आए, सीखते गए, नुकसान भी उठाया, सीखते गए। फिर मैंने कहा जो मैंने नुकसान उठाया ना, वो ये क्रिप्टो के लोग ना उठाएं जो पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। जो मैंने गलतियां करी हैं बताऊंगा, मैंने ये गलती करी थी, आप ये गलती नहीं करना। सही, मुझे नुकसान, क्रिप्टो के अंदर नुकसान भी होता है, लेकिन उसकी शर्त यह, आप सीख जाते हैं, सीख के करते हैं, वो भले आप पूरी दुनिया में कोई भी काम हो, सही, परचून की दुकान खोल लें, कुछ भी कारोबार शुरू करते हैं, हाँ ये तो होता है। तरीके से सीखेंगे, आप सीख के करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। और भागने
की बात ये, आपने कहा ना तो वो लोग भाग जाते हैं, जैसे आप भाग जाओगे, आप कैसे भरोसा करें? आप सीखें क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के अंदर कितना पैसा डालना चाहिए, कितना पैसा नहीं डालना चाहिए, क्रिप्टो कहाँ से आई, किसके कौन लेकर इसको लेकर आया, भाई ये कहाँ से इस दुनिया में आ गए, लोग क्यों कमा रहे हैं, सारी चीज़ें सीखें, समझें, फिर आप कहें कि हाँ भाई कमाना है या नहीं कमाना। और ये सारी बातें आप ऐसे नहीं बताएंगे, ग्रुप के अंदर बताएंगे। नहीं, मैं मेरे यूट्यूब नहीं, एक सेकंड, आपके ग्रुप की फीस कितनी है? 2000 रुपये। 2000 रुपये? हाँ। ये सारे सवालात जो आपके दिमाग में पता नहीं कब से घूम रहे हैं, सिर्फ 2000 रुपये दें, इन सब सवालात के आपको जवाबात मिल जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसके भी घर का बिजली का बिल आता है, इसके भी जो पीसी चलता है तो बिजली खींचता है, उसके भी पैसे इसको देने होंगे। उसके 2000 रुपये, क्योंकि मेरी पूरी टीम है जिसमें जो है वो 30-40 लोग काम कर रहे हैं, 30 to 40 पीपल काम कर रहे हैं, सही है, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा हमने बहुत सारी वेबसाइट्स, इंडिकेटर्स, डोमेन्स, ऐसी चीज़ें जो है वो बाई की हुई होती है पेड, सही है, उन सब की फीसेस जाती हैं। ऐसा नहीं कि 2000 रुपये मैंने ले लिए तो फैजान हारून अगर 2000 रुपये ले रहा है, मतलब 2000 ले रहा है तो उसकी जेब में चलेगा। मैंने जब नहीं बोल दिया कि आपका भी बिल आता है, सब कुछ है, आपकी भी फीस है। अच्छा एक बात बताओ जी, कि क्रिप्टो करेंसी में फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग एक साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 लोगों को फ़ायदा हो गया, तो इन 5 लोगों का जो फ़ायदा हुआ है तो सामने वाले 5 लोगों का नुकसान होना ज़रूरी है उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं फिर कैसे फ़ायदा होता है? वो जो नुकसान हो रहा होता है ना लोगों को, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी कॉइन है, भले बिटकॉइन है, मिसाल के तौर पे वो 1 रुपये का चल रहा है, मतलब ये आप चलें $100 का चल रहा है, $100 से वो आ गया $150 पे, आपने $100 पे लिया हुआ था। अब लोग क्या करेंगे, उस $150 पे भी उसको खरीदना शुरू कर देंगे। भाई इसमें आप होशियारी होती हैं, चालाकी होती हैं कि आप $100 से $150 पे आ गया, आप उस कॉइन से बाहर आ जाएं, उसको सेल कर दें, सही है। और लोग क्या अक्सर करते हैं, एक कॉइन के अंदर 2 कॉइन्स के अंदर सारा पैसा लगा देते हैं। ये उन्होंने नाम सुना कि ये जो है वो शिप कॉइन है, शिबा इनू है, या फिर ये डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन का पाकिस्तान में बहुत लोगों ने नाम सुना है। वो क्या करेंगे, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आए, उस कॉइन के अंदर जाके सारा पैसा लगा दिया, वो कॉइन नीचे आया, ओ भाई सारा पैसा डूब गया, फैजान हारून ऐसा, फैजान हारून वैसा, फलाना बंदा ऐसा, उससे पैसा डुबा दिया। भाई आप किसी भी मार्केट के अंदर आए हैं, उसको समझें, उसमें उसको सीखें। लाखों कॉइन्स हैं, हज़ारों कॉइन्स हैं, आप समझ लें, हज़ारों कॉइन्स में से बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, वो टाइम टू टाइम ऊपर जा रहे हैं। तो आप सब कॉइन्स में जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। सही। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इस वाले कॉइन की ग्रोथ जाने वाली है? हम रिसर्च करते हैं। ऐसे जो सोनार है, जो सोना बेच रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये जो है वो सोना कल ऊपर जाने वाला है, उनको पता होता है। उनको पता होता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद सोना ऊपर जाएगा। जैसे महकमे मौसमियात वालों को पता होता है कि भाई कल बारिश होने वाली है, या 2 दिन बाद या फलाने दिन जो है वो बारिश होगी। उस तरीके से जो टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, तो मशीनें हैं ना, वो तो यूं करके देखते हैं। हमारे पास भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ना, आपने कहा कि ये 1000 कॉइन इस मार्केट के अंदर आए हैं, सही है। आपने कहा इसकी सप्लाई 1000 है, इतने लोगों के पास जाएगा तो इसका रेट इतना ऊपर जाएगा, इतने लोगों के पास और चला जाएगा तो इतना रेट और ऊपर चला जाएगा, इतने लोग इसको बेच देंगे तो इसका रेट इतना नीचे आ सकता है, इसके अंदर पूरी दुनिया में से इतना पैसा इसके अंदर आएगा तो इतना ऊपर चला जाएगा। तो हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, सब चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, ये अगर मैं आपको महीना 2000 रुपये दूं तो ये आप सारी बातें मुझे बता देंगे? ग्रुप में तो ऐसा होता है ना कि भाई ग्रुप बना हुआ है, अब एक एडमिन का मैसेज आया है कि भाई फॉर एग्जांपल पाए खरीद लो, पाए, तो सब पाए खरीद लेते हैं। पाए नेटवर्क ये स्कैम है, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना बेवकूफ बना रहे होते हैं। पाए नेटवर्क का मेरे नाम मुंह से निकल गया, ये पाए के बारे में अभी ये मैंने देखा, इंटरनेट पे मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं। यार ये कहते हैं कि आप मोबाइल से माइनिंग कर सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ही है, जिस कॉन्सेप्ट के साथ ये दुनिया या पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, कहते हैं कि आप मोबाइल के अंदर माइनिंग कर सकते हैं, सही है। मोबाइल के अंदर आप कैसे माइनिंग कर सकते हैं यार? आप टक टक कर रहे हो ना, उसके बाद डेटा जा रहा होता है, उसने आपसे अलाउ किया होता है कि भाई आपका डेटा हम जो है वो ट्रैक करेंगे, वो आपसे आपका डेटा ले रहा है, आपकी सारी मोबाइल की फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोज उनके पास जारी होती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई आप इस पर टिक करके जो है वो दबाएं, आपको इतने जो है वो पाए कॉइन मिल जाएंगे। आपने कैसे ले ली? मुफ्त में ले ली। अब पाकिस्तानी आवाम तो चाहती है कि उसको हर चीज़ मुफ्त में मिल जाए। मेरे पास आपके पास है। अब जब आप बेचने जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि यार ये चीज़ जो मैं मुफ्त में खरीद रहा हूँ वो मुझसे कौन खरीदेगा? जो चीज़ आप खुद मुफ्त में खरीद रहे हैं वो चीज़ आपसे क्यों कोई पैसे दे के खरीदेगा? सही है। उसी वजह से फिर जब ये मार्केट के अंदर ये कॉइन्स आते हैं, जैसे पाई नेटवर्क हो गया, आइस नेटवर्क हो गया, ये जब मार्केट के अंदर आते हैं, जब लोग इनको बेचने की कोशिश करते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि यार इसका तो रेट नीचे जा रहा है। नहीं, एक सेकंड, आप ये बता दें कि मोबाइल में माइनिंग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने बिटकॉइन बनाना शुरू कर दिया मोबाइल के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठ के सोफे के नीचे लेट के चलो बिटकॉइन बना रहा हूँ भाई मैं। यार देखे ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ और आप मेरी वो हैं, क्या कहते हैं, आप मेरा इंजन बन जाए और मैं आपकी बोगी बन जाऊँ। सही है, समझ रहे हैं? तो अब मैंने अपना नसीब आपके हाथ में दे दिया। सही है। अब आप मेरा पैसा डबल करके नहीं दे सकते। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपके पास हाथ पाँव है? हाँ, है ना? तो खुद क्यों नहीं कर रहे?
है ना, खुद करें ना, मुझ पे क्यों भरोसा करें, मुझे पैसा क्यों दे रहे हैं भाई। दुनिया में किसी भी किस्म का कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, किसी को भी अपना पैसा नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं ना हमने फलाने बंदे को इतने पैसे दे दिए वो लेके भाग गया, भाई दिए क्यों थे, खुद करो ना। हाँ कोई बंदा सिखा रहा है, हाँ भाई आप सिखा रहे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं फैजान भाई, आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके ग्रुप के अंदर आएंगे। हाँ ग्रुप की फीस क्या है, 2000 रुपये, 2000 में क्या आता है भाई फैजान भाई, ये लें 2000 रुपये ले लें, हमें सिखा दें, कुछ भी नहीं आता, कमरा नहीं दुनिया मिलता कमा रही है आपके जरिए। लोग जो है 500 600 700 1000 प्लस तो फैमिलीज हैं जिनकी वजह उन लोगों के घर चल रहे हैं, तो वो उनकी फैमिलीज दुआएं दे रही होती हैं कि फैजान भाई जो है वो हमारे बच्चे ने इतना कमा लिया, कौन है जो है वो घर बैठे ये बच्चा हमारा क्यों कमा रहे, कैसे कमा रहा है। तो उनको पता चलता है वो फैजान हारून एक इंसान है जो उनको सिखाता है, उनसे ये सीख रहे हैं और ये क्रिप्टो से कमा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे फैजान भाई, ये मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं जी, उन 5 का फायदा हुआ, तो उन 5 का फायदा होने में 5 का नुकसान होना जरूरी है, ये बता दें। ऐसा तो नहीं क्रिप्टो करेंसी इस हाथ लेती है उस हाथ देती है, तो फिर नुकसान जो होता है वो कहाँ जाता है। वो जो आपने अक्सर सुनते ना, यार मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे मर्सिडीज आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, क्या करना है 2 लोग जोड़ो, उनको बोलो अपने पास आगे 2 लोग और लेकर आए, वो 2 लोग और लेकर आएंगे, हमें कमीशन मिलेगा, फिर जो है वो उनको कहेंगे 2 लोग और लेकर आओ। ये वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सीन नहीं है, ये एक डिफरेंट जो है वो चीज़ है। इसके अंदर होता है मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट के अंदर से पैसा निकल रहा है, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, निकल रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। जैसे सोने के रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें ऐसा सोना अगर आप खरीद रहे हैं, सोने का रेट इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि कुछ लोग सेल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बेसिक इकोनॉमिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल कर रहे हैं कि फैजान भाई 5 लोग खरीद रहे हैं तो जो 5 लोग बेच रहे हैं उनका नुकसान होना जरूरी है, अगर 5 लोग जो खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिक सी चीज़ है, 1 रुपए की आपने छालिया खरीद ली, पाकिस्तान में तो यही चीज़ें चल रही है ना, छालिया गुटका मावा नस्वार, ये चीज़ें आपने खरीद ली, अगर उस चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। सही है। सिगरेट क्यों इतनी महंगी हो गई, छालिया में उस दिन पूछ रहा था मैंने, पूछा था कितने की लिखा है, उसने कहा 8-9 रुपए की। मैंने कहा आज से कुछ साल पहले तो हम 1-2 रुपए की देखते थे, ये जो दुकानें मिल रही थी इतनी, तारा गोल्ड खरीदो तारे नजर आ जाएंगे, इतनी महंगी है। नशा कितना महंगा होता है, क्यों, क्योंकि अवाम जाहिल है, नाउजुबिल्ला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आपको पब्लिकली, कर दिए चले। मैं दोबारा से कहता हूँ जाहिल है अवाम, क्यों, क्योंकि उसको नस्वार खानी है, उसको गुटका खाना है, उसको मावा खाना है, उसको छालिया, ये सिगरेट, चर्च, और नहीं करे, अगर ये नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, वो टिकटॉक पे जाएगा, वो कंटेंट देखना शुरू कर देगा, नाचते हुए देख रहा है, गाते हुए देख रहा है। लेकिन अब टिकटॉक पे ही तो आ रही है वो चीज़ें। अब देखो मैं मुजरे देख रहा हूँ टिकटॉक पे, स्क्रॉलिंग चल रही है, अचानक एक वीडियो आ गई फैजान की, क्रिप्टो करेंसी से लाखों रुपए कमाए। अब मैंने बोला तो वो यूं करके हटाएगा, बोलेगा अच्छा खासा लड़की नाचते हुए देख रहा था। हाँ। क्यों, मैं ये क्या बकवास कर रहा है, छोड़ो यार, पैसा कमाने की बात कर रहा है। बकवास नहीं है, मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। कुछ लोगों के अंदर आपकी तरह जज्बा आ जाता है कि नहीं यार ये बंदा है, इससे सीखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मेजॉरिटी बता रहा हूँ आपको खुदा की कसम, मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम कहती है भाई ये हमारा 20-30 हज़ार 40-50 हज़ार रुपये से गुजारा हो रहा है, हमारा गुजारा चलने दो, हमें नहीं छेड़ो। खुदा की कसम सोच है पाकिस्तान की क्यों तरक्की नहीं कर पाती भाई। चाइना चले जाएं, अमेरिका चले, कनाडा, वहाँ के बच्चे क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ पीछे रह गए। क्यों, क्योंकि ये सिगरेट पी के, चर्च पी के, वीड पी के जो अपने दिमाग सुन कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बस सही है यार गुजारा हो रहा है, होने दो। अच्छा अभी ये बताओ, अभी देर तो नहीं हुई? नहीं, देर अभी नहीं भी मैं क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, कर सकते हैं। आप आए मार्केट के अंदर, कमाना शुरू कर दें, मैं कमा रहा हूँ आप भी कमाएं भाई, मैं सिखाऊंगा आप सीखते रहें। अच्छा मैं आ गया अभी, ठीक है, मैं आ गया, मैं जाऊंगा नहीं, सही है, मैं आ गया। अब मुझे ये बताओ कौन सी अभी करेंसी जिस पे मुझे पैसा लगाना चाहिए? अच्छा सबसे पहले तो आप ये पूछेंगे भाई आऊं कैसे, कहाँ पे अकाउंट? मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ, तुम बता ही नहीं, मुझे लगा 2000 रुपए का चक्कर। आप जो है वो टॉपिक चेंज कर देते ना, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं तो फिर हम उस पर चले आते हैं। कैसे आऊँ, मुझे फर्स्ट स्टेप बताओ। चलें, सॉरी फर्स्ट स्टेप बताओ। सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, उसी तरीके से एक्सचेंजेस होती हैं। क्रिप्टो के अंदर एप्लीकेशंस होती है, क्रिप्टो के एप्लीकेशंस होती है, बाइनेंस है, बिटगेट है, गेट है। वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये आप इंस्टॉल करेंगे, बाइनेंस, बिटगेट, गेट है, कहाँ पे जाके अपने गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जहाँ से आपने व्हाट्सएप डाला। एप्लीकेशन कौन सी है सबसे अच्छी एप्लीकेशन फिलहाल जो चल रही है ना, जिसको अब दुनिया कहते हैं कि पहले नंबर है, वो बाइनेंस है। बाइनेंस डाउनलोड करें जल्दी। उसके बाद अगर आप बाइनेंस नहीं कर रहे, बाइनेंस के मसले मसाइल भी चल रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा बाइनेंस इंस्टॉल करें, कहीं और चले जाएं, डिलीट कर दें, रुक जाए, दूसरी बताओ। आप चले जाएं बायबिट पे, BYBIT, यहाँ पे अकाउंट बना लें, OKX पे बना लें, KuCoin पे बना लें, बायबिट डाउनलोड करें, बायबिट। फिर आप चले जाएं गूगल पे जाके लिखें कॉइन मार्केट कैप, वहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे, टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस लिख लें, वहाँ पे सब पता चलेगा कहाँ का अकाउंट बन सकता है। ऐप स्टोर से जो इंस्टॉल हो रही है वहाँ पे आगे अकाउंट बना लिएगा। अकाउंट बना लिया, उसमें 1000, 2000, 3-4 हज़ार रुपये कैसे डिपॉजिट करेंगे, अपना ईजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, कहीं किसी के भी थ्रू उसका डिपॉजिट कर दें, पैसे डालें, सीखें भाई किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से कॉइन्स को बाय करना है, किस तरीके से आपने बेचना है। सारी चीज़ें आपने सीख ली। कहाँ से सीख ली? यूट्यूब पे जाके सीख
सीख लें। फैजान हारून का ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहे, यूट्यूब पे जाके सीख लें, खुद सीख लें, खुद से सीख लें। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, 2000 रुपये नहीं देना चाहते, उस 2000 के आप गुटके खा जाएं, आपको मुबारक। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लें, यूट्यूब पे फ्री में सिखाते हैं। बेतहाशा यूट्यूब पे मैं, मेरे अलावा दुनिया भर में बहुत बेतहाशा घरों में बैठ के लोग सिखा रहे हैं। पकड़ नहीं सकते ना, हम गलत सिखा दिया तुम्हें तो पकड़ लेंगे कराची में। हाँ भाई, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पकड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके आपकी वीडियोस देख लीजिए और अलिफ बे पे टे आप इंस्टाग्राम पे चले, लिखे फैजान हारून, वहाँ पे मेरी वीडियोस देखें, उसका ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बताया है, ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन कर ले तो आ गए ना तुम। वरना यूट्यूब पे जाके फैजान हारून लिखेंगे, वहाँ पे भी चैनल पे सब कुछ सिखाया हुआ है। मेरे चैनल पे भी वीडियोस दी हुई हैं, वो भी देख के आप सीख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है वो? नहीं, बहुत आसान चीज़ है यार। 1000-2000 रुपए से लोग आके कमाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कोई एलीट क्लास या हायर क्लास कमा रही होगी? छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं यार, स्कूल कॉलेज जिसके बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ मुझे जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं, फैजान भाई हमें भी सीखना है। मैं तो इस 8 क्लास में, तो 7 क्लास में हूँ, मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया, फैजान भाई क्या मैं कर सकता हूँ? मैं तो पठान हूँ, आपको पता है पठानों में ये चीज़ें नहीं चलती, लोग नहीं करने देते, तो हम कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं भाई, बेसिक चीज़ें। मेरी इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं है, मुझे नहीं पता ये हराम है या हलाल है, लेकिन अभी मैंने जो फतवे सुने थे या मेरी स्क्रोलिंग में आए थे, वो ये आए थे कि इट्स हराम। देखिए बहुत लोग इसमें सब आप कैसे निकलेंगे? देखिए हम लोग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपका क्या मानना है। आपने कहा फैजान भाई आपका क्या मानना है, तो हम, मेरा मानना ये है कि ये चीज़ हराम भी हो सकती है, हलाल भी हो सकती है। तरीका है कि आप जो है वो कोई बिटकॉइन आपने खरीदा हुआ है, उसको आप फाशी में, मिसाल के तौर पर मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था, फाशी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ हराम हो गई ना। तरीका इस्तेमाल देखना है, तरीका इस्तेमाल देखना है। मैं उस पर ही आ रहा हूँ, उस पर ही आया कैसे, ये वो आया कैसे, सही है। आपने कहा कि भाई जैसे जो है ये पेपर करेंसी है, सही है, ये आपकी जो आपके हाथ में रुपए है, 10-20 रुपए, ये आपके हाथों में है, आपने इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दुनिया में। गवर्नमेंट ने भी कह दिया, हुकूमत ने भी कहती है कि ये चीज़ हलाल है, सही। आप आ गए टाइम टू टाइम, उठ के चढ़ के इंटरनेट की दुनिया में, आपने सब कुछ करना, आपने रिश्ते भी, शादियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? इंटरनेट की दुनिया में जाके। आपने कहा मेरा पैसा है, मेरे पास होना चाहिए, मैं इसको भेजूंगा, मैं इसको मंगवाऊंगा, किसी को देना है तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहूँ उसको दे दूं। बैंकिंग सेक्टर आपको कहता है कि नहीं, लिमिट है, कुछ उसूल हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप फॉलो करें। बैंकिंग सेक्टर एक सर्विस दे रहा है, गलती उसकी नहीं है। आपका मानना ये था कि भाई मेरा पैसा है, मुझे दे, मैं खुद भेजूंगा, खुद मंगवाऊंगा, तो आपने क्या किया? आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए। आपने कहा इंटरनेट की दुनिया का भी एक गोल्ड होना चाहिए, आपने कहा बिटकॉइन जो है वो इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड है, सही है। फिर ये टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्नोलॉजी इस सेंस में आप इसको कंसिडर करें कि इसके पीछे ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। आप डिटेल में जाएंगे तो मैं ब्लॉकचेन नहीं बता दूंगा, कि मतलब समझे कि लोगों के पास अपने खुद के कंप्यूटर्स हैं, सही है, वो अपना पैसा खुद भेज रहे हैं, खुद 2 लोगों से मंगवा रहे हैं, सही। इस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और क्रिप्टो के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जो है वो कोई भी, आप ये समझें कि वो हैक नहीं हो सकती, सही है। वो जैसे आपकी बैंकिंग सेक्टर में आप एंट्रीज मिटा सकते हैं ना, क्रिप्टो के अंदर एंट्रीज नहीं मिट सकती। मतलब ये कि अगर ट्रांजैक्शन आगे तब बढ़ेगी जब वो वेरीफाई होगी, सही है। ये इंटरनेट की दुनिया का ये ब्लॉकचेन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक दुनिया के, जैसे ईरान हो गया, या बड़े बड़े दुनिया के इदारे, जैसे RBI हो गया जो इंडियन इदारा है, बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं कि भाई जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिप्टो करेंसी के पीछे, विच इज़ ब्लॉकचेन, जो कि ब्लॉकचेन है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में, अपने मुल्कों में। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका हो गया, आपके कनाडा, ये बड़े बड़े ममालिक हो गए, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ जो है वो अपनी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अपनी मईशत को, अपनी ट्रांजैक्शंस को, जैसे अपना लेना देना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को अपनी जो है वो मुल्कों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई इसको भी अपनी इकॉनमी का हिस्सा बनाओ, इससे भी इकॉनमी को मैनेज करेंगे, ये भी हमारा वसीला है हमें पैसा देने का। टैक्स लो, लोगों से जो काम कर रहे हैं उनसे टैक्स लो, एक्सचेंज से टैक्स लो, जैसे बाइनेंस बिटगेट है ना, उनसे टैक्स लो। इस फलाना बंदा कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इससे टैक्स लो। वो किसकी मदद में आ रहा है? क्रिप्टो करेंसी के जरिए आ रहा है, तो दुनिया का मारी है। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कितने टीचर्स होंगे? ऑलमोस्ट गिनती का गुजारा था, 10-12 टीचर होंगे, जितने भी आप ढूंढ के पकड़ लें, 10-12 मिल जाएंगे, ज़्यादा भी। तो आप लोग जो 10-12 हैं वो मुफ्तियान कराम से बहस क्यों नहीं करते, डायलॉग्स क्यों नहीं करते इस पे, ये क्यों हराम है, क्यों हलाल है? मुफ्ती उलमा कराम जो हजरात हैं, उनके पास जो है वो इख्तियारात होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई मैंने कह दिया ना, ये हराम है तो हराम है। नहीं तो आप 10-12 अब उनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उनका टेक्नोलॉजी, उनको कुछ नहीं पता। उनको हाँ, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, किसी मुफ्ती उलमा कराम से, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। क्यों? हमारे पास इख्तियारात हैं, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने कुरान और हदीस के तर्जुमे, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। नाउजुबिल्लाह, हमने नहीं पढ़ा हुआ, सही। तो उनको सब कुछ पता है कि कुरान क्या कहता है। तो वो ये कहता है कि भाई कुरान कहता है कि जिसमें सूद का चक्कर है, इसमें आपको शक भी हो रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आई, जो है वो क्यों कमा रहे हैं। अब मुफ्ती उलमा कराम अक्सर कहते हैं कि भाई हमें जो है वो शक हो रहा है। अब कुरान के कहते हैं क्योंकि आपको शक हो रहा है तो आप ना करें। भाई हमें शक नहीं है भाई, हम जब 5 साल से मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, हमने सारे शक दूर कर लिए हैं, हमें पता है कि ये क्या है, ये कहाँ से आई है। देखिए मुफ्तियान हमें सब कुछ पता है, तो हम बता रहे हैं दुनिया को। अच्छा, मसला पता है क्या? मुफ्तियान कराम ने इसको
हराम करार दे दिया, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। जो रिसर्च है वो वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस पे शक है, ऐसा है वैसा है। वो उनको हाँ, जब तो वो ये कहते हैं उसी- शक है तो हम हाँ, उनके शक दूर कर देते हाँ, तो ये हैं हराम कि की नहीं भाई, फेवर में जाती है, नहीं ये नहीं हराम की जाती, फेवर में नहीं जाती है जाती। ना। कैसे जाती है, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा एक सवाल है कि उन्होंने बोल दिया कि हमें शक है, हराम की फेवर में चले गए, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट क्या किया? हाँ, मैंने इसके अगेंस्ट उनसे सवाल किया। आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, सही है, आप ये नहीं कहें कि मेरे पास जो है उसका कब्जा नहीं है। आपके पास जो है वो जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, जो बैंक के अंदर आपने रखा हुआ है, क्या उसका कब्जा है? नहीं है ना। इंटरनेट की दुनिया में भी इस तरीके से होता है। आपके पास जो आपके बाइनेंस के अकाउंट पे या क्रिप्टो के अंदर, मोबाइल के अंदर पैसे हैं, आपके पास कब्जा नहीं है। तो अक्सर मुफ्ती उलमा कराम कहते हैं कि आप उसका कब्जा नहीं है। इस्लाम कहता है कब्जा नहीं है, तो या फिर इस्लाम कहता है शक हो रहा है तो नहीं करो। इस्लाम कहता है कि आपको शक भी हो रहा है किसी चीज़ पे, ये क्या है, ये क्यों आई है। अब लोग पता है क्या कहते हैं, जैसे आप सट्टा खेल रहे हैं, आपने कहा कि ये बंदा बॉल करा रहा है, शायद अफरीदी साहब बॉल करा रहे हैं, ये जो है वो जो बॉल कराई है इसमें छक्का खाएंगे शायद अफरीदी साहब, या कोई भी बंदा है वो छक्का खाएगा। आपने क्या तुक्का मारा, आपने क्या सट्टा किया, आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको पता है कि भाई वो वाकई में आउट होगा? नहीं, हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई ये इस कॉइन के अंदर पैसा जा रहा है, तो इसमें ये वजह है कि दुनिया भर से बड़े बड़े इदारे इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, सही है, तो इसकी वजह से ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको हमें पता है कि भाई इस वजह से नीचे जा रहा है, ये रीज़न है, ये एक्सचेंज के साथ मसला है, या फलानी कंपनी के साथ मसला है, फलानी इंडस्ट्री के साथ मसला है, तो ये हराम नहीं हो सकता ना भाई। आप 10-12 हैं, कल को आप 50 भी होगे, 100 भी होगे, 200 भी होगे, लेकिन उसका स्टार्ट तो होगा ना डायलॉग्स करने का। उन्होंने हराम करार दिया तो आप लोगों ने उसकी अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, सवाल किया तो उनसे मतलब कि क्यों आपको हराम लगता है। वो फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा तो है आप वैसा उनसे है। करें ना, 10-12 जमा हो जाएं, आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं है। नहीं, हमारी कम्युनिटी होती है, हमारा कनेक्शंस होते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं एक दूसरे से, लेकिन बात ये है आप लोगों को वो मेरा क्यों ख्याल कहते हैं। सरबरा अगर मैं बोलूं आप लोगों का वकार का भाई, आप लोगों को सरबरा, देखिए वो इस मार्केट के अंदर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो पहले आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई भले उन्होंने कमाना ना शुरू किया, उन्होंने कह दिया था 2014 में या 13 में कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी है, सही है। वही बात अगर आप मेरी बात करें तो मैंने जो है वो आप समझे 2020-21 में कहना शुरू कर दी होगी, या फिर जो पब्लिकली जो है वो आप कह लें कि भाई मैं 2015 में 16 में आ गया था। मुझसे पहले वो बंदे उन्होंने आगे बताया, उस बंदे ने आगे बताया कि हाँ भाई ये क्रिप्टो है, ये ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, कमाओ। क्यों नहीं कमा रहे? तो जब वो ये वाला केस लड़ लेते हैं हराम हलाल वाला, तब आप लोग उनके साथ क्यों नहीं थे? भाई देखिए उस टाइम पे बिटकॉइन नया नया आया था, ये क्रिप्टो करेंसी नई नई आई थी, तो वही कह रहा हूँ ना, हमसे पहले से वो बंदा आगे बता रहा है कि हाँ भाई क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आ जाओ, पैसा है। वही चीज़ दुनिया आके बताना शुरू की, दुनिया में हम भी शामिल हैं कि हाँ भाई पैसा है, मैंने कमा लिया एक दिन के अंदर 9 लाख रुपया जो है वो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, देखो कुछ घंटों के अंदर मेरे क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स ने पैसा डबल कर लिया। कौन सा कारोबार है जो आपको पैसा डबल करके दे? ये देखो मेरे ग्रुप मेंबर्स ने पैसा डबल कर लिया यार अपना। इसी पे तो शक है, वो ज्यादा कमा लिया ना एक दिन में, ज़्यादा कमा लिया, तो ये हराम ना हो गई? टेक्नोलॉजी है ना, आसान तरीका है ना, आसान तरीका है। देखिए इस दिमाग को इस्तेमाल करके पैसा कमा लेना, या अपनी जो है वो सोच को इस्तेमाल करके, अपनी जो है वो हुनर को इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके शॉर्टकट में कम टाइम में पैसा कमा लेना जो है वो हराम नहीं होता। अच्छा, आपसे मैं अपना एक इसी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि यार 2024 जो ज़माना है वो दिमाग चला के पैसे कमाने का है, हाथ पैर चला के पैसे कमाने का नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाथ पैर चला के आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। वो इस तरीके से, मैं जब छोटा था मैं सोचता था कि यार ये जो मजदूर होते हैं, ये जो आउटडोर काम कर रहे होते हैं, ये क्या बेचारे गड्ढा खोद रहे होते हैं, इनकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए उन लोगों से जो एसी में बैठे हुए हैं ऑफिस में, करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं सिर्फ साइन करके, करोड़ों कमा रहे साइन हैं। करके। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ये जो बेचारे मजदूर है ना, ये तो अपने हाथ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हाथ आपकी बॉडी का प्रीमियम पार्ट नहीं है, ज़रूरी बहुत है। टांग आपकी बॉडी का प्रीमियम पार्ट नहीं है, यानी टांग के बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं, हाथ के बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो जो बंदा बैठा हुआ है ना एसी में, वो अपने जो है ना बॉडी का प्रीमियम पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो है दिमाग। समझ रहे हैं? मतलब उसके साथ साथ उस बंदे ने सही वक्त पे सही फैसले किए हैं। वो जो दिमाग से मजदूर है वो पीछे रह गया इस वजह से, अपनी सोच की वजह से। उसने कहा कि यार बस दिहाड़ी लग रही है, मजदूर है ना, नाउजुबिल्लाह लोग कहते हैं कि उसको सुकून की नींद आती है। मैं तो कैसे सुकून की नींद आती है? ये मजदूर घर जाके कैसे जो है वो चरपाई पे यूं करके सो जाते हैं, उनको आप ये रिसर्च करती है कि उनको सुकून की नींद आती है। नहीं, आप फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें जो तरस रहे हैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, अच्छे स्कूल में जाने के लिए। खुदा की कसम तरसें आप उनके लिए कि हाँ भाई मुझे उनको अच्छी एजुकेशन देनी है,
है, Education उसके नहीं लिए है। क्या करना पड़ेगा, मुझे मजदूरी से आगे भी सोचना पड़ेगा। आगे भी अच्छा, आगे भी मजदूर सोचना मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है तो वो तो फखर की बात है फखर की हमारे बात है, लिए, बिल्कुल कि भीख हाँ, नहीं वो मांग हमारे लिए रहा। काबिल इज्जत है, लेकिन मजदूर हमेशा मजदूरी का ना सोचे, वो ये भी सोचे कि यार सोचे। मैंने आगे भी बढ़ना है इससे। वो ये सोचे कि भाई जो मैंने परेशानियां फेस की हैं वो मेरी औलाद या मेरे आने वाली नस्लें फेस ना करें, तो वो उसके लिए एक जरिया उनको वसाइल पैदा करे उनके लिए, या नहीं दे सकता तो उनको तरीका बताए कि भाई ये तरीका है, जाके फॉलो करो। उनको ये ना कहे कि नहीं बेटा घर में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगो, ये करो वो करो। नाउजुबिल्लाह, तरबियत गलत कर रहे हैं ना अपनी औलाद तरबियत गलत कर की। रहे इसी हैं। वजह से तो पाकिस्तान की जो छोटी छोटी नस्लें हैं, आप जब टिकटॉक दिखाएंगे उनको, छोटे छोटे बच्चों को 15-15 जो है वो, चले आप 4-4 5-5 साल के बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं, नाचते हुए देख रहे हैं, वो लिपसिंग करते हुए देख रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने टिकटॉक को सही यूज़ करा ही नहीं ना। टिकटॉक नाचने वाली ऐप नहीं है। टिकटॉक पे दुनिया भर में लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर बना क्या रहे कह हैं सकते हैं TikTok हम पे। सिर्फ जो है हम वो सिर्फ इस चीज़ को नाच रहे हैं देख के TikTok पे। अफसोस कर सकते हैं कि नाउजुबिल्लाह हमारी पाकिस्तान की आवाम ये कर रही है, टिकटॉक मैं पे तो नाच रही है। ये कर रही है कि भाई हम जैसे जो दुनिया के पीछे पड़े हैं कि ये देखो मैंने कमाया, तुम भी कमाओ, और वो लोग जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो उनके वो इतने व्यूज कहाँ से कहाँ पहुंच गए टिकटॉकर्स। वो जो बंदा 10 साल पहले नाच रहा था वो आज करोड़ों कमा रहा है, वही काम करके जो वो पहले कर रहा था, नाच रहा था, हाँ। वही काम करके अभी भी करोड़ों कमा रहा है। उसने ऑल्टो ले ली, वो चौड़े में आके भाई मैं 10 ऑल्टो ले सकता हूँ, 20। आपकी शक्ल पे लानत है, आप कर क्या रहे हैं, नाच के ऑल्टो ले रहे हैं, लानत है आपकी शक्ल पे। आप वो काम करें जिससे दुनिया को फायदा हो, दुनिया को आपकी फायदा। नस्लों को फायदा हो, आपकी औलाद को फायदा हो, आपकी औलाद जो है फख्र महसूस करे कि हमारे माँ बाप जो है वो ये काम करते हैं, हमारे माँ बाप एजुकेटेड हैं, हमारे माँ बाप जो है वो फलानी जगह पे पैसा लगाते हैं, हमारे माँ बाप जो है हमारी तरबियत करते हैं। 40 लोग आपके साथ काम करते हैं, 40-50 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं बस जो आप ये वादा करें। अब आपने ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी मार्केट और भी बड़ी हो सकती है, क्रिप्टो की। बिल्कुल, क्रिप्टो की हो सकती है। जब आवाम को समझ आ जाएगा आप कि हाँ भाई ये नो अवाम, आपको हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सही है, आ जाए। मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरी इस पर रिसर्च नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी इतनी ज्यादा रिसर्च है कि ये हलाल है, तो आप सर 100 बंदे उठा के क्यों नहीं चले आते मुफ्ती आने कराम के पास? ये आपकी मार्केट में बहुत बड़ी रुकावट है, आपको पता है। देखिए मुझे, मेरे पास इख्तियारात नहीं है ना, मुझे किसी इदारे ने या किसी मुफ्ती उलमा कराम ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई फैजान भाई आप आगे बताएं कि हराम है हलाल है। मैं क्यों बताऊं भाई, मैं कौन हूं, मैं आम सा शहरी हूं, मैं इस मुल्क में रहता हूं, सही है, मैं नहीं बता सकता कि हराम है हलाल है। मुफ्ती उलमा कराम का काम है, हम उनके काम में जाके टांग नहीं अड़ा सकते। मैं किसी गवर्नमेंट के इदारे के पास जाके ये कहूँ कि हाँ भाई ये हराम नहीं है, ये हलाल है, वो बोले भाई तुम हो कौन, मैं बोलूँ भाई मैं इतना कमा रहा हूँ। भाई आप कमा रहे हैं, कमाते रहे जाके, आप दूसरों को कमा के दे रहे हैं, दुनिया आपके कहने पे कमा रही है, कमाती रहे, हमें क्या। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नहीं आपके भाई, अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अल्लाह का शुक्र है 5-6 साल से मार्केट के अंदर है। भाई आप आ जाएं, आप मुझे प्लेटफॉर्म दें, आप मेरी जो है प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई, मैं आपको एक बात, सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, आप यहाँ से बैठ के बोले बात पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती सही। लेकिन देखिए भाई इख्तियारात की बात होती है ना, आप जाके कहीं कभी आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है कि यार ये वाकई हलाल है। मेरी बात सुने, आप कभी कह सकते हैं कुरान और हदीस में ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से ना ये फलाना बंदा ये काम कर सकता है, इस बंदे का ये कत्ल कर सकता है, आप कह सकते हैं, क्यों? आपके पास इख्तियार नहीं है, ये बात आप नहीं कर सकते, सही है, नहीं कर सकते ना। आपको जो है कोई ना कोई इदारा आके बोले, कोई भी बंदा आके बोलेगा ये आपका काम नहीं है, जो आपका काम है आप वो करें, सही है। नहीं ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं यूट्यूबर, ठीक है, सही है। अगर कल को कोई रिलीजियस पर्सनालिटी बोलती है कि यार ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना हराम है, इसकी कमाई हराम है, ठीक है, तो मैं उससे जवाब करता हूं। आप जवाब देंगे, कि हम यार भी जवाब दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं उससे बोलूंगा यार मेरी वीडियो में म्यूजिक नहीं है, मेरी वीडियो में बेहयाई के काम नहीं होते, तो मैं उससे अपना केस लड़ सकता हूँ। आ जाए, हम भी क्या लड़ आप लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं, आ जाए मुझसे लड़ना शुरू कर दें आप। तो आप कोई उसके लिए बंदा और बंदे आगे जमा लड़ेगा करें। उससे भी लड़ेंगे, तो आप आप उसके लिए 10 लोग बंदे और जमा लेकर आएंगे, हम उनसे भी लड़ेंगे। नहीं लड़ रहा हूँ, आ जाए। देखिए बेसिकली क्या है ये टेक्नोलॉजी, अब आपसे सुना होगा ना, मुफ्ती उलमा कराम जितने मुस्लिम ममालिक है, भले वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, जितने टर्की हो, जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये हराम है, क्यों हमें शक है, ऐसा है वैसा है। हम उनकी क्वारीज, उनका जो है वो दिमाग के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं कि हाँ भाई ये देखें ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो है वो बिटकॉइन आ रहा है, इसके अंदर डॉज कॉइन आ रहे हैं, फलाने कॉइन्स आ रहे हैं, इनके अंदर पैसा आ रहा है तो ये ऊपर जा रहे हैं, पैसा निकल रहा है तो नीचे जा रहे हैं। हमें पता है कि इसकी सप्लाई क्या है, इसकी कितनी डिमांड कम हो रही है, कब डिमांड बढ़ रही है, इसके अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये पैसा किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, सब पता है। लोग बोलते हैं ना आपने पैसा उनको दे दिया, अब आपको तो नहीं पता वो पैसा किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अब वो बंदा पता नहीं शराबें बेच रहा हो, किसी गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहा हो, हम बताते हैं कि नहीं भाई देखें वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, वो वेबसाइट्स पे इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स पे इस्तेमाल हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर्स, वो वेबसाइट्स इंटरनेट की दुनिया में हेल्प कर रही हैं।
आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आप जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, उसमें जो काम हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज के जरिए हो रहे हैं। ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आता है टेक्नोलॉजी के अंदर, सही है। हाँ। तो वो पैसा टेक्नोलॉजी के अंदर लग रहा होता है, तो आप नहीं कह सकते कि हराम है। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता बिटकॉइन क्या है। आपको नहीं पता तो आप जाने ना, जानना है मेरे पास आ जाए, दुनिया में कहीं भी सीख लें जाके कि भाई ये बिटकॉइन क्या है, क्यों आया। आपको कुरान भी ये कहते हैं ना कि भाई शक है तो नहीं करो। मुफ्ती उलमा कराम कहते हैं हमें शक है। भाई आप चुप बैठे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, सही है। तो हम ये कहते हैं कि मुफ्ती उलमा कराम हजरात आप पहले जो है वो रिसर्च करें, उनके पास कुरान और हदीस से रिलेटेड नॉलेज है कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। हम कहते हैं कि भाई देखिए हमारा ये मानना है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं मैं आपको बताऊं ना, उन्होंने कह दिया हराम है। हराम है, क्यों, कैसे कह दिया हराम है? हराम है ना, बताएं। तो अब आप मुकाबला करें उनसे। आप 10-15 अफराद 20 अफराद तो कर आप तो रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाएं, आवाज आप उठा रहे हैं, केस कर दें। उठा रहे हैं। मैंने एक दो मुफ्ती उलमा कराम की हाँ, अगेंस्ट बात करी ये है, हुई है, ये- करी हुई है, मैंने करी हुई है। आपने करी हुई है मैंने ये सही तारिक तरीका मसूद से। का आपने नाम लिया, मैंने उनको कहा था कि वो कह रहे हैं भाई हमारे भाई ये बिटकॉइन जो है ना इसका कब्जा नहीं है। भाई आप एक सेकंड तारिक मसूद साहब ने इसको के हराम अगेंस्ट करा, मैंने वीडियो डाली हराम हुई है, डिक्लेयर 2-3 लाख लोगों ने देखी हुई है। तारिक मसूद साहब ने हराम डिक्लेयर उन्होंने किया हुआ इसको। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि हाँ भाई ये जो है वो हराम है, ये आपके ऐसा हिसाब है से वैसा तारिक है। मसूद साहब गलत हैं? गलत है। उनकी अच्छा, मैंने उन्होंने वीडियो क्या देखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था, उस पर मैंने रिप्लाई किया था। मैं उन्होंने क्या उनकी कहा? अलग बातों पे, अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहा। उन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा था कि भाई ये जो बिटकॉइन है इसका रेट ऊपर जा रहा है, इसका रेट नीचे जा रहा है, ये हराम हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया हराम? सोने का रेट भी तो ऊपर नीचे जा रहा है, गोल्ड का रेट भी तो ऊपर नीचे जा रहा है ना, कंपनीज हैं उसके अंदर यहाँ पैसा आप डर रहा मुझे है। ऐसा लगता है थोड़ी सी गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं तारिक मसूद साहब को जानता हूँ वो बड़ी लॉजिकली बात करते हैं। तो वो इस बुनियाद पे नहीं कह सकते इसका रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये तो कारोबार है ना। मेरी इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो उनके देखिएगा, same यही उन्होंने अल्फाज इसके से- अलावा एक और बात कही थी कि कब्जा है हमारे हाथ में, इसका जो है वो कब्जा नहीं होता, तो हमारे हाथ में कब्जा नहीं है, हमारे पास नहीं है इसका इख्तियार, हमारे पास ये पैसा नहीं है हाथ में, तो ये हराम है। भाई बहुत सारी चीज़ें मुफ्ती उलमा कराम, हाँ आप इस सेंस पे डिबेट कर सकते हैं। तारिक मसूद साहब बहुत जो है वो बड़े मुफ्ती उलमा कराम है, कुरान और हदीस से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तो आप ये उस पर डिबेट कर सकते हैं कि हाँ उनको जो है वो सही करें, उनको पता है, उन्होंने उनके पास नॉलेज है, उन्होंने इतनी फलानी बुक्स पढ़ी हुई हैं। प्रॉब्लम ये ना, मैं आपको बताऊं, ये पूरी जिम्मेदारी होती है मुफ्ती साहब पे ना। उनका एक फतवा अल्लाह ने अगर गलत हो गया तो सारा गुनाह उनके ऊपर है ना यार। ये भी तो मसला है, ये बड़ा नाजुक मामला है। लेकिन ये बताएं, आप कराची में रहते हैं? नहीं, कराची में पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं? पाकिस्तान में कहाँ? स्विट्जरलैंड में रहते हैं? कराची में रहते हैं? मैं बहुत सारे शहरों में रहता हूँ, कराची में रहते हैं? अभी इस वक्त आप कराची में? अभी फिलहाल मैं कराची में हूँ सर। यहाँ से 3 किलोमीटर तारिक मसूद साहब की मस्जिद सही है। है। आप उनसे जाके बहस क्यों नहीं करते कि यार आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा बिजनेस रुका हुआ है यार, आप सोशल इसको मीडिया, हलाल तो करार मैं दें इसको। इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, मैंने वीडियो डाली थी, चाहते रिप्लाई करते तारिक मसूद साहब से मैंने उनके contact करने अगेंस्ट को- वीडियो डाली है। तारिक मसूद साहब सर, कोई उनसे मिलना मुश्किल ही नहीं है। वो 5 टाइम जमात कराते हैं यार, अच्छी फलाहिया बात मस्जिद है अच्छी यहाँ बात पे। है, हम इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, ना। हमारा इस्लाम मेरा कहने का मकसद ये, उनसे मिलना मुश्किल नहीं है। आप उनको मैसेजेस सही है। नहीं करें। यहाँ जमात कराते नहीं, मैं- हैं, जमात के बाद वो बैठते हैं मुसल्ले पे 5-10 मिनट, आप उनसे जाके मिले और बोले यार ये आपने क्या फतवा दिया, इससे तो मेरा फ्यूचर दांव पे लग सही गया, है। इससे तो पाकिस्तान की कर्जा उतारने वाली जो करेंसी है, हम तरक्की रुक गई पाकिस्तान की। आप ये बात उनसे जाके क्यों नहीं कहते? इससे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, बेशक उतर सकता है, मैं यही तो कह बेशक रहा हूं। उतर सकता है। मैं दुनिया यही तो कमा रही कह है, रहा आप भी कमाएं भाई, बिल्कुल यार उतर कर्जा सकता ना है, भी उतरे, कमा पाकिस्तान का के मेरे अब्बा का कर्जा तो उतर सकता है, सही उतर सकता मैं है, अपने खानदान का कर्जा तो उतार सबके सकता हूं। अब्बाओं के कर्जे उतर सकते हैं। सबके अब्बा। सही है। देखिए तारिक मसूद साहब ने जो वीडियो डाली थी इसमें कहा था कि बस कब्जा नहीं है, इसका रेट ऊपर नीचे हो रहा है, हराम है, कब्जा नहीं है, हराम है, उसमें मैं वीडियो बना के जवाब दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो अबे मैं क्या क्यों आपके पास क्या गारंटी है कि वो वीडियो तारिक मसूद साहब ने देखी ही नहीं देखी? नहीं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना कि वो देखें ना देखें। नहीं, अब मैं सबके घर घर थोड़ी जा सकता हूँ। मुफ्ती साहब आपने ये बात कही थी, फलाने मुफ्ती साहब के बाद कल जाऊं पे आपने ये बात कही थी, आपने ये बात कही थी भाई। भाई जिसका घर जो वीडियो बना रहा है सबके उसके घर पास जाऊं। आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चले सही है, मैं जाना शुरू करता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसे ही करूंगा, सबके पास आप भी जाता जाएं और हूँ कि तारिक मुफ्ती मसूद साहब आपने वीडियो डाली थी अच्छा, तभी मेरे मैं पास आपके तारिक- घर आ चला हूँ। मेरे पास तारिक मसूद साहब का नंबर भी सही है। मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे बात करें कि यार ये अगर हराम है तो क्यों हराम है, हलाल होनी चाहिए तो ये क्यों हलाल होनी चाहिए। ये हराम हलाल का टॉपिक बड़ा लंबा हो गया भाई, और ये जरूरी सिंपल था, सी बात ये है, जरूरी भाई। था, मैंने इस वजह से इसको इतना लंबा आप चलाया। मार्केट के अंदर आए, सही है, नहीं पैसा लगाएं, सिर्फ देखें क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, सारी चीज़ें समझें, कैसा पैसा आ रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है रेट, क्यों नीचे जा रहा है, इसमें सारी चीज़ें खुद समझें, खुद फैसला करें हराम है या हलाल है, खुद फैसला करें। फिर जो है वो मुफ्ती उलमा कराम का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने कि वो क्या कह रहे हैं, फिर अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी सोच को इस्तेमाल करें, जो आप नहीं कर रहे। आप अपनी सोच को इस चीज़ में इस्तेमाल करें कि रात में चर्च कैसे पीनी है, किससे मंगवानी है, रात में सिगरेट कैसे पीनी है, अभी अभी जब लाइट आएगी तो मैं टिकटॉक देखूंगा, मुझे वो। आप सोचें कि भाई मुझे बिटकॉइन से, क्रिप्टो से पैसा कमाना है, दुनिया कमा रही है, तो मैंने कमाना है, तो मैं सबसे पहले सीखूं। अच्छा एक बात आप बताएं। सीखें, सही फिर है, फैसला करें कि हराम है हलाल मेरा है, हलाल छोड़ और दें हराम मुझ पे। मेरा हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सही है। अब मुझे बताओ कि
कौन सी अभी करेंसी चल रही है जिस पे मैं पैसा लगा दूं? 50,000 रुपये मेरे पास, कौन से कॉइन पे लगाऊं बताओ? एक कॉइन कोई नहीं होता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सही, बहुत सारे क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बिटगेट एक्सचेंज का अपना कॉइन है, बीजीबी, एक OXO कॉइन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सही, आईडी कॉइन है, PIP कॉइन है। हाँ, इस तरीके से प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें एक कॉइन के अंदर, जो है वो पैसा नहीं लगाइएगा। अगर वो कॉइन नीचे भी गिर गया या बर्बाद भी हो गया तो आपका पैसा तो कम से कम नहीं डूबेगा, क्योंकि आपने जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया होगा। तो इस तरीके से जगह जगह पे पैसा लगा दें थोड़ा थोड़ा, फिर छोड़ दें उसको। भले आप 1 करोड़ लगा दें, 2 करोड़ लगा दें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना लगाएं कि चलो आपको नुकसान भी हो जाए तो आप परेशान ना हो। मार्केट कल को जो है वो गिर भी जाए तो आप परेशान ना हो, इतना पैसा लगाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। आप सोना तब खरीदते हैं ना जब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है। जेवर या बुंदे झुमके तब खरीदेंगे ना जब आपके पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट आप उतने पैसों से करते हैं जितना आप होल्ड करके रख सकते हैं, एक जगह पे लगा के छोड़ सकें, या फिर इत्मीनान से बैठ जाएं कि हाँ भाई पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, रेट नीचे चले गए ऊपर चले गए, हमें जो है वो उससे लेना देना नहीं है, जब हमें बेचना होगा हम बेच देंगे। तो यही असूल होता है कि भाई आप लगा के छोड़ दें, जगह जगह पे पैसा लगाएं। क्रिप्टो के अंदर जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी करेंसीज हैं क्रिप्टो के अंदर, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें। जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उतना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के छोड़ दें। भले 1,000 रुपये लगा रहे हैं, भले 10,000 रुपये लगा रहे हैं, एक कॉइन पे आपने पैसे नहीं लगाने। फॉर एग्जाम्पल 10 कॉइन है तो 10 रुपए आपके पास, तो 1-1 रुपया सारे कॉइन्स पे 10 कॉइन पे आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, 10 रुपए तो 1-1 रुपए का सारे 10 कॉइन खरीद लें, 1-1 रुपए। ये माइनिंग का सेटअप करने के लिए कितने पैसे चाहिए? माइनिंग के सेटअप के लिए आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, ये करोड़ों में चाहिए होता है। अब मैं इन चीज़ों में इतना नहीं हूँ कि मैं कहूँ मैं माइनिंग शुरू कर रहा हूँ। भाई देखिए, हम बिल्कुल जो है वो बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं कि हाँ भाई क्रिप्टो से ऐसे पैसा बनता है, इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होता है। आप उसको एडवांस लेवल भी कह सकते हैं, ये आप पूरी दुनिया की नज़र में एडवांस लेवल ही है। हाँ, अगर आप माइनिंग वगैरह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये हायर लेवल है, कि हाँ भाई मैं बिटकॉइन में ना जो बिटकॉइन बन रहे हैं उनको बनाने में मैं मदद कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो रिवॉर्ड आ रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज मेरे पास आ रही है। तो उसके लिए आपको बहुत सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो आपको जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बड़े बड़े जो मशीनें चाहिए होती है। अच्छा, आपकी फील्ड का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है? अगर आप कहें तजुर्बे के हिसाब से, अगर तजुर्बे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से सर, पैसा तजुर्बा होता है, पैसे तजुर्बा होता है। देखिए, अगर आप किसने सबसे ज्यादा इस फील्ड से कमाया है इंटरनेशनली, ग्लोबली? सही, ग्लोबली अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सबसे पहले जिसने कहा था कि हाँ भाई ये क्रिप्टो है, बिटकॉइन से कमाओ, वो वकार जगह थे। उसके बाद जो है वो ऐसे भी चीते आए जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, उसमें मैं खुद को भी मानता हूँ कि हाँ भाई ऐसे चीते आए जिन्होंने पब्लिकली आके कहा कि हाँ भाई देखो ऐसे कमाना है, ये कॉइन खरीदो, फलाना कॉइन खरीदो। जैसे मैंने बताया ना कि भाई एक कॉइन था जिसमें ना मेरे क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स ने, मैं उस कॉइन को मैंने बाय नहीं किया था। सही है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं हम जो बताते हैं। मैंने आपको कहा कि ये खरीदो, जरूरी तो नहीं है कि वो कॉइन मैं भी खरीद रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा, मुझे पता था कि हाँ इसके अंदर पैसा आएगा, ये ऊपर जाएगा, मैंने कहा आप खरीद लें। अहमद भाई आप खरीद लें। आपने उस कॉइन के अंदर 1,000 रुपये लगाए होते ना, तो आप ज़्यादा से 2 महीने में, 2.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 रुपये कमा चुके होते। एक गरीब बंदे से आप 1,000 रुपये लें, 2 महीने बाद 17,000 रुपये देते, पागल हो जाएगा वो। बोलेगा 1,000 रुपये लेके 17,000 रुपये दे दिए, यानी अगर मैं आपको लाख रुपये दे देता तो मैं 17 लाख रुपये कमा लेता। बोलते जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरे क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स ने कमाए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट में लोगों को कमा के दिया। मेरी वजह से भाई बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस के, मेरी वजह से। तो आप मैं फिर कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फलाना बंदा कौन ऊपर है कौन नीचे है? भाई मेरी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं, मैं खुद को बड़ा समझता हूँ। खुदा की कसम मैं प्राउड, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हाँ भाई मेरी वजह से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं। उनके तरसे हुए माँ बाप जिन्होंने उनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं कि हाँ भाई इनको हमने इनके एजुकेशन में पैसा लगाया था, इनको स्कूल कॉलेज भेजा, इनको इतनी मुश्किल से हमने मैट्रिक करवाया, ये मदरसे में जो है ये कोर्स करा दिया, ये किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये कोर्स करा दिया, ये बंदा जो है वो क्रिप्टो से कमाना शुरू कर दिया इस बच्चे ने। तो ये कमा रहा है, किसके बदौलत कमा रहा है? फैजान हारून की बदौलत कमा रहा है। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। लास्ट आपका कोई स्टूडेंट लास्ट ट्रांजैक्शन मुझे बता दे कि आपने उसने कितने दिए और आपने उसको कितने दिए? नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। नहीं, आपने नहीं, आप आपके सिग्नल से, आपके सिग्नल मेरे सिग्नल से, मेरे सिग्नल से ऐसा भी है कि मेरे ग्रुप के अंदर मैंने सिग्नल्स दिए थे 2 दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर पैसा डबल ट्रिपल कर चुके हैं मेरे ग्रुप मेंबर्स। 2 दिन के अंदर भी, हाँ ट्रिपल भी 1,000 रुपये लगाए, 3-4 हज़ार रुपये लेके बाहर आ गए आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। मेरा ग्रुप खोल के देखें, आप बोलेंगे यार ये बंदा कैसा चीता है, ये कैसे सिखा रहा है, क्या कर रही है, इसको कैसे पता कि इतना ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि एक दिन के अंदर जो है वो ऐसा भी हुआ है बहुत दफ़ा कि कुछ घंटों, एक दिन के अंदर कुछ घंटों में भी मेरे ग्रुप मेंबर्स ने पैसा डबल कर लिया। यानी 10,000 रुपये लगाए तो 20,000 रुपये लेके कुछ घंटों में बाहर आ गए मार्केट से, उस कॉइन से बाहर आ गए। तो इतना आसान है क्रिप्टो से कमाना। नहीं पता कैसे कमाना है तो सीख लो भाई। मैंने कमाया, मैं भी कमा रहा हूँ, दुनिया घूम रहा हूँ। आपने अपनी कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी सऊदीया जा रहा हूँ, कभी फलाने कंट्री जा रहा हूँ। देखो भाई मैं घूम रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ ना। ये फलाने कंट्री में थाईलैंड तो नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, अब अपनी मार्केट को आप
कैसे बढ़ाएंगे, क्या आपका अगला प्लान क्या है? सही है। मेरा प्लान ये है कि पाकिस्तान हो या दुनिया के कितने भी जितने भी मुल्क हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ समझी जा रही है, सुनी जा रही है, भाई वो मार्केट के अंदर आके कमा लें। मेरा ये मानना है कि भाई मैंने कमाया ना, आप भी कमाएं। सही है। मुझे ये लालच है। लालच क्या है कि मैंने कमाया, दुनिया कमाए, सही मैं कमा रहा हूँ। मुझे एक शौक ये भी है कि मैं मशहूर हूँ, मुझे दुनिया जाने कि हाँ भाई ये फलाना बंदा है, इसकी ज़ात से हमें फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, खुदा की कसम, कि मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे। तो दुनिया कमा रही है तो आप भी कमाएं भाई। ये देखो मैंने ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था या पब्लिकली आगे सिग्नल दिया था, इतने फलाने लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, इस बंदे ने इतना पैसा कमा लिया, तो आप भी कमाएं। सही है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि भाई मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमाएं। नहीं पता कैसे कमाना तो आगे सीख लो, पहले आगे सीख लो। सीख चुके हैं तो आए सिग्नल्स फॉलो करें, पूछे फैजान भाई क्या खरीदना है, ग्रुप के अंदर बताया जाएगा। लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, मेरा अपना एक बरादराना मशवरा है, आप हराम और हलाल में थोड़ा क्लियर करें इसको। देखिए ये बाकी चीज आपकी बहुत बड़ी बाउंड्री है, आपको पता है? क्या बाउंड्री है? बाउंड्री है कि कुछ लोग इसको हराम हराम कहते हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको आ ही हराम। नहीं रहे। अब है हराम या नहीं, मुफ्ती आने कराम ने कह दिया, वही टॉपिक आ गया, मुफ्ती आने कराम ने कह दिया हलाल है, हराम है, तो अब आपकी बारी है। मेरी बारी है। नहीं आप ये मुझे नहीं बताएं, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं बताएं। सही है। आपने मुझे नहीं बताना, सही है। आपने केस कर देना है ना उनके ऊपर। आप भाई आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, वहां पे मैं 1000 दफा बता रहा होता हूँ ये वजह जिसकी वजह से ये हराम नहीं है, ये वजह इसकी वजह से मैं नहीं कहता कि हराम है, ये वजह इसकी वजह से ये हराम नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारी वजूहात बताई हुई हैं। आप पॉडकास्ट में चाह रहे हैं सुनना, तो मैं पॉडकास्ट के अंदर बता देता हूँ, लेकिन बहुत लंबी बात चली जाएगी। आप रिसर्च करें, मैं कहता हूँ मत सुने मेरी बात, खुद आएँ, खुद देखें मार्केट के अंदर कैसा क्या हो रहा है, कैसे जो है मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है, खुद समझें, खुद सीखें, सीखने के बाद फैसला करें कि हाँ भाई ये क्या हराम है। आपको पता है ना इस्लाम के कहते हैं, आपको पता है मौलवी या मुफ्ती उलमा कराम हजरात क्या कह रहे हैं, तो आप फिर फैसला करेंगे हाँ भाई ये हराम है या हलाल है, करना है या नहीं करना, खुद फैसला करें। जो मार्केट के अंदर आए, जिन्होंने सीखा वो कमा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे जो जदीद बिजनेस है अभी, सबसे जदीद इन्वेस्टमेंट ये क्रिप्टो करेंसी है ना अभी फिलहाल अगर आप चाहें ना यार, पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है यार, ट्रेंड चल रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ना। 2008 में 2009 में एक चीज़ आई है, मतलब 90s से नहीं है आपके पास, ये पिछले 15-20 साल पहले एक चीज़ आई है। अब उस टेक्नोलॉजी के अंदर लोग आते चले जा रहे हैं, उसके रेट ऊपर जाते जा रहे हैं, लोग निकलते हैं, थोड़ा सा रेट नीचे आता है। तो ये हर मार्केट के अंदर होता है। सही, हर मार्केट के अंदर होता है। किसी कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, पेप्सी की कंपनी में पैसा लगा दिया, पैसा लगता जा रहा है, वो कमाई जा रही है, पेप्सी की ग्रोथ हो जा रही है, रेट ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का भी हिसाब किताब है। अच्छा फैजान भाई, अब एक बात बताएं, बस आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो बताते हैं बस। आपने करना ये, आप जहाँ भी मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं या टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, लिखें फैजान हारून, सही है, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट पिन वीडियो देख लें, जो अकाउंट के अंदर सबसे ऊपर वीडियो है ना वो देख लें, या फिर मेरी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो बायो के अंदर एक लिंक होगा, वो लिंक खोल के वीडियो देख लें। उसके अंदर जो है मैंने तरीका बताया है ग्रुप ज्वाइन करने का। सही, 2-3 स्टेप्स हैं छोटे छोटे, वो 2000 की फीस है महीने की, मतलब 2000 फीस है, वो भेजेंगे, ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। बस ठीक है। तो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने बात की, क्रिप्टो करेंसी। सवाल सबके जहन में यार, ये सबके जहन में चल रहा है, सही है, मैं कैसे कमाऊँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आज मैंने बता दिया आपको, ये फैजान हारून का आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। हराम या हलाल, इस पे आप रिसर्च करें, खुद करें। हाँ, खुद करें रिसर्च। आप मुफ्ती आने कराम से भी पूछें और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि यार ये है ये है ये, वो आपके ऊपर है और इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको किस तरह लेते हैं। लेकिन ये है नोट बहुत है इसमें, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है फैजान भाई। अब जो गुफ्तगू होगी आपसे वो ऑफेयर होगी, कौन से उसमें लगाना है जरा वो मुझे बताओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, खत्म करते हैं।